बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में आप देखें हमने एक दो एग्जांपल्स की थी डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव को कैसे फाइंड किया जा सकता है और बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव जो है वो उसका तरीक़ाकार देखा था कि उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। और एक रूल भी हमने x टू द पावर n का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था, वो विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1। इसमें ये कहा गया है फाइंड बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन का वही मतलब y प्लस डेल्टा y वाली टेक्निक के ज़रिए आपने क्वेश्चंस करने हैं, और सारे क्वेश्चन ज़ाहिर है नहीं कराए जा सकते। इनमें से देखें ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। इनमें से मैं एक पार्ट आपको करवाता हूँ। चलें पार्ट नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में फंक्शन ये दिया हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। आप सबसे पहला काम, बाय डेफिनेशन की बात हम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला काम आपको क्या बताया था, आप इसे y सपोज कर लें, लेट y इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब वही स्टेप्स आप फॉलो करें। पहला स्टेप क्या था, आपने चेंज इन y लानी है, y प्लस डेल्टा y हो गया, और इधर पे चेंज इन x लाना है, माइनस इस x की जगह लिख लेंगे x प्लस डेल्टा x। देख लें फंक्शन वही रहा है, ये 2 उसी तरह से आ गया, माइनस उसी तरह से आ गया, स्क्वायर रूट उसी तरह से है, सिर्फ चेंज वेरिएबल किया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप, y को दूसरी तरफ रिप्लेस करना है, शिफ्ट करना है। यहाँ पे y हो जाएगा, ये डेल्टा y आ गया 2 स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। ये 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x उसी तरह रहा, माइनस अब ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ y की वैल्यू, और y देखें क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये आ गया। इसको अब आप देख सकते हैं कि ये -2 और +2 तो कैंसिल हो रहा है, और ब्रैकेट जब एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस के साथ इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, पॉजिटिव टर्म है ना, देखें ये पहले, मैं इसे पहले लिख रहा हूँ, 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये नेगेटिव वाली टर्म मैंने ये आगे लिख दी x प्लस डेल्टा x। ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए करा रहा हूँ कि हम यही टेक्निक अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में, जो अभी आपको बताने लगा हूँ। यही टेक्निक, जो भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट के साथ आएगा आपने उसमें यही टेक्निक जो मैं अभी बताने लगा हूँ, आपने ये करना होगा कि जो भी वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट के साथ आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। रैशनलाइजेशन का केस है, रैशनलाइजेशन में याद है क्या करते हैं, अगर इन दोनों के दरमियान माइनस है तो आपने प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हम करने लगे हैं, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x से। देख लें ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर तो अब ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये देख लें ये a माइनस बी और यह a प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, और नीचे ये वैल्यू है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा x। स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ गया, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस डेल्टा x, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये डिनोमिनेटर में।
ब्रैकेट जब एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस डेल्टा x, और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट के साथ। ये तो कैंसिल हो गया। अगला स्टेप याद है क्या बताया था, दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करना है। तो ये डेल्टा y लेफ्ट साइड पे था, ये डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। इधर भी डेल्टा x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/डेल्टा x करके लिख दें। और इधर पे आपके पास क्या है, ऊपर है माइनस डेल्टा x और नीचे है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये क्या लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। आप इधर भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। आप ये देख सकते हैं ये वाला डेल्टा x और डेल्टा x से कैंसिल हो रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि ऊपर ये -1 है और नीचे स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये आ गया। अब आप इसके ऊपर ये तो आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या बना, dy बाय dx, और इधर डेल्टा x जहाँ पे आ रहा है लिमिट अप्लाई कर दें तो डेल्टा x की जगह 0 हो गया। तो ये क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x प्लस ये भी स्क्वायर रूट x, 1 अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x। या इसको आप इकट्ठा करके, ये माइनस का साइन भी था, ये लिखेंगे तो ये ऐड होके कितना बन गया है, 2 दफ़ा आ गया ना। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई -1/2 स्क्वायर रूट x। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में आपने इस तरह से करना है। और देख लें, अब क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर चलें 4th पार्ट, चलें 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट 1/x माइनस a दिया हुआ है। 1/x माइनस a, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने सपोज करना है इसे y के इक्वल। लेट y इक्वल्स टू 1/x माइनस a। वही क्वेश्चन वही है, बाय डेफिनेशन करना है आपने। चेंज इन y लाएंगे इधर पे और राइट साइड पे चेंज इन x, तो इस x की जगह पे लिखेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस a, ये आ गया। अब y को आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू 1/x प्लस डेल्टा x माइनस a, और ये y शिफ्ट हो गया दूसरी तरफ। अब क्या होगा, y की वैल्यू 1/x प्लस डेल्टा x माइनस a और -1/x माइनस a। सिंप्लीफाई करें इसे, सिंप्लीफाई में एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस डेल्टा x माइनस a इंटू x माइनस a। देखें ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, x माइनस a, ये ऊपर आ गया, फिर माइनस का साइन ये, फिर x माइनस a वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो ये रह गया। ब्रैकेट डाल के लिखेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस a। अब आप ब्रैकेट एक्सपेंड करो ऊपर न्यूमरेटर में, तो देखें आपके पास x माइनस a माइनस x माइनस डेल्टा x, और ब्रैकेट में ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा x माइनस a इंटू x माइनस a। अब आप देख सकते हैं कि ये x और माइनस x कैंसिल हो रहा है, माइनस a और प्लस a कैंसिल हो रहा है। अगला स्टेप क्या था याद करें, डेल्टा y निकला हुआ है। अब डेल्टा x से आपने
डिवाइड करना है, तो यहाँ भी डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में क्या रह गया है? माइनस डेल्टा एक्स, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए। आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स तो रिमूव हो रहे हैं। दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई करें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये क्या बना? लेफ्ट साइड पे बन गया डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड पे लिमिट जब डेल्टा एक्स को 0 को अप्रोच कराएंगे तो देखें ये तो 0 हो गया, तो क्या रह गया? एक्स माइनस ए। अगला फैक्टर भी एक्स माइनस ए है, यानी आपके पास पहला फैक्टर भी देखें एक्स माइनस ए आ गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और ये भी एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव फाइंड कर लिया 1 अपॉन एक्स माइनस ए का। और करते हैं 7th पार्ट, देखें, या 7th को रहने दें, इसमें से ये पार्ट 8 करते हैं। आपको दिया हुआ है x प्लस 4 टू द पावर 1/3, ये दिया हुआ है आपको। क्या प्रोसेस बताया? सबसे पहले y सपोज करेंगे, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 4 टू द पावर 1/3। चेंज इन y, y प्लस डेल्टा y, इधर चेंज इन x, x की जगह x प्लस डेल्टा x प्लस 4 और ये 1/3। y शिफ्ट करें दूसरी तरफ, इधर डेल्टा y रह गया, x प्लस डेल्टा x प्लस 4 टू द पावर 1/3 माइनस y। y की जगह आप वैल्यू प्लेस करें, डेल्टा y इक्वल्स टू इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, x प्लस 4 पहले लिख दिया, डेल्टा x बाद में, और y किसके इक्वल है? x प्लस 4 टू द पावर 1/3। मैंने आपको देखें एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो फिर आपने बाइनोमियल की कौन सी फॉर्म लगानी है? 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाली। इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे आपको पहली टर्म 1 चाहिए। 1 आप ऐसे बनाएंगे, डेल्टा एक्स को तो डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए देखें मैंने तरतीब चेंज कर दी। मैंने इसकी x और 4 को मैंने पहले लिखा, डेल्टा एक्स को बाद में लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपने इस पूरी टर्म को पहली टर्म ले लेंगे, इसको सेकंड टर्म। यहाँ पे आपको x प्लस 4 की जगह पे 1 लाना है, क्योंकि फार्मूला फ्रैक्शन को देख के बनाना है ना। तो x प्लस 4 कॉमन ले लें। जब x प्लस 4 कॉमन निकलेगा तो आप देखें ऊपर पावर कितनी है? 1/3, तो ये कॉमन लेनी पड़ेगी ना। ये बाहर निकल गया, यहाँ क्या रह गया? 1। इसमें तो है ही नहीं, x प्लस 4 यहाँ नहीं है, तो कैसे बैलेंस होगा? डेल्टा एक्स के डिनोमिनेटर में x प्लस 4 को लिखेंगे और ये होल पावर 1/3। देख लें, ये स्टेप समझ आया? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्योंकि 1 बनाना था, इसलिए आपने x प्लस 4 को यहाँ से बाहर निकाल लिया। बाहर निकालेंगे तो ये पावर क्योंकि 1/3 है, तो ये 1/3 पावर के साथ ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। जब कॉमन ले रहे हैं, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो
इसमें तो x+4 नहीं है, इसलिए डेल्टा x के नीचे आपको x+4 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? अब अगली ये आगे जो वैल्यू है ये है x+4 टू द पावर 1/3। और अब आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स हैं, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x+4 टू द पावर 1/3 आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये पहली टर्म में आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स x+4 टू द पावर 1/3, और ये कॉमन निकल गया तो -1। अब आप इसके ऊपर बाइनोमियल अप्लाई करना शुरू करें। बाइनोमियल दोबारा याद करो क्या बताया था, ये तो x+4 की पावर 1/3 भी है 1 पहली वैल्यू, फिर क्या बताया था, पावर डिवाइडेड बाय 1 यानी n डिवाइड बाय 1, n की जगह 1/3 है, और ये समझे x है तो पहली टर्म में x आएगा, फिर x², फिर x³ एंड सो ऑन। तो ये हम लिख रहे हैं, ये देखें डेल्टा x ओवर x+4। अगली टर्म में कोफिशिएंट को क्या करना है, एक डिक्रीज़ करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपने इंक्रीज़ करना है। तो ऊपर देखें 1/3 -1 कर लिया, नीचे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 1 से के साथ 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे, डेल x ओवर x+4 स्क्वायर। एक टर्म चले मैं और लिख रहा हूँ, प्लस ये n -1, एक और डिक्रीज़ करें तो ये n-2, और नीचे इंक्रीज़ करना है 1 2 3, ये कितना हो गया, डेल x ओवर x+4 क्यूब प्लस ऑन, और एंड में आप देखें ये है -1 तो ये -1, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म तो कैंसिल हो रही हैं। फर्स्ट टर्म देखें 1 है और लास्ट टर्म भी 1 है। बाकी जितनी टर्म्स हैं उनमें देखें क्या कॉमन निकल रहा है, डेल x ओवर x+4, डेल x ओवर x+4, डेल x ओवर x+4, सब में से कॉमन निकल रहा है। आप सब में से कॉमन ले लें तो एक एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आ गया आपके पास x+4 टू द पावर 1/3। ये देखें डेल x ओवर x+4, ये कॉमन ले लिया, यहाँ कितना रह जाएगा, सिर्फ 1/3, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया। उससे अगली टर्म में 1/3 इंटू 1/3 -1, और नीचे 1 इंटू 2, और एक पावर रह जाएगी इसकी, डेल x ओवर x+4 की पावर 1। उससे नेक्स्ट टर्म में देखें ये 1/3, 1/3 -1, 1/3 -2, नीचे इंक्रीज़ करना है 1 2 3, और एक पावर कॉमन ले चुके हैं तो डेल्टा x ओवर x+4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, डेल्टा x से डिवाइड करना है, और डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है। तो डेल्टा x से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, डेल्टा y बाय डेल्टा x, और डेल्टा x से ये डिवाइड कर दिया 1 बाय डेल्टा x करके। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये भी x+4 है, ये भी x+4 है, ये पावर ऊपर ले जाएं। ऊपर जब लेकर जाएंगे तो आपको पता है ना कि पावर तो माइनस हो जाती है। ये पावर यहाँ कितनी है, 1 पावर, ऊपर जाके -1 हो गई, तो ये डेल्टा x साथ ऐसे ही आ गया। ये स्टेप समझ आ रहा है कि इस x+4 पावर को ऊपर लेके गए, और क्योंकि बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, 1/3 -1। बाकी टर्म्स ये सारी इसी तरह से लिख लें, 1/3, फिर 1/3 इंटू 1/3 -1, 1 इंटू 2, डेल x ओवर x+4 प्लस ये n-1, फिर ये n-2, 1 2 3, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल x ओवर x+4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब आप क्या करोगे, लिमिट लगाते हैं दोनों साइड्स पर, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये देखें लेफ्ट साइड पर लिमिट लगा रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर लें, ये देख लें, ये लेफ्ट पे लगा रहे हैं और फिर राइट पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये वाला डेल्टा एक्स तो कैंसिल कर सकते हैं ना, ये देख लें, ये कैंसिल हो रहे हैं। x प्लस 4 टू द पावर 1/3 -1 करेंगे तो -2/3। बाकी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी, 1/3 इंटू 1/3 -1 1 इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 1/3 -1 1/3 -2 1 2 3 डेल्टा एक्स ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये ब्रैकेट क्लोज। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स मौजूद है उसे ज़ीरो कर दें, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट टर्म ऐसी है जिसमें डेल्टा एक्स नहीं है। इधर पर डेल्टा एक्स आ रहा है, ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म डेल्टा एक्स आ रहा है, ज़ीरो हो जाएगी, और डेल्टा एक्स आगे देखें इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो सब की सब टर्म्स रिमूव हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म रह जाएगी। तो आप ये क्या बन गया लेफ्ट साइड पे, डी वाई बाय डी एक्स। ये फर्स्ट टर्म 1/3 रह गई, ये 1/3 लिख रहा हूँ, और साथ में ये x प्लस 4 टू द पावर -2/3। तो ये इसका आंसर आया। क्लियर है ये बात? ये स्टेप देख लें, इसमें कहीं आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई बात ना समझ आए तो आपने मुझसे रब्ता करना है, एक्सप्लेन करूँगा फिर आपको दोबारा अगर प्रॉब्लम आई तो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।